हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीके जायसवाल वीडियो सॉल्यूशन सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज अपन लेवल 1 की क्वेश्चन 21 टू 30 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 21। 21 में हमें क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पार्शियली फिल्ड डी सब शेल होगा, जिसकी वजह से वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। और वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं तो यहाँ पर ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन सभी एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर अपने को करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो करेक्ट स्टेटमेंट अपन देखें यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये करेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो ये ऐसा भी नहीं होता। आप मोस्टली जो यूज़ करते हो कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब हमारे किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये भी गलत है। ट्रांजिशन एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं देते। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स देते? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, ये हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को ऑब्जर्व कराते हैं। इसमें जो हायर टॉप टू बॉटम जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंट पेयर। तो अपने को सिंपली यहाँ पे देखना है कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, कि एक सेम ग्रुप में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो उसके लिए अपन पीरियोडिक टेबल का यूज़ करेंगे डायरेक्टली, या आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखेंगे तो दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? S1 आ रहा है। ठीक है, यानी ये अल्कली मेटल्स है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लिथियम एंड सोडियम, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये हमारा डिफरेंट पेयर नहीं है। वैसे ही नाइट्रोजन और आर्सेनिक की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर है और इसके साथ ही आर्सेनिक भी यहाँ पर है, तो सेम ग्रुप के हैं। इसी तरह से बेरिलियम और बेरियम की बात करें तो बेरिलियम यहाँ पर है और बेरियम हमारे पास यहाँ पर है। इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हो, जो कि सेम आ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन और एस्टेटिन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 2s2 2p4 है, बट एस्टेटिन का S2p5 है, यानी हेलोजन फैमिली में आ रहा है। तो ये डिफरेंट पेयर है, एक सेम ग्रुप के नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 23। इसमें बोला गया द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भरा गया है वो किस तरह से, क्रिप्टोन के बाद में यहाँ पर किस तरह से होगा? सबसे पहले 5s2 5p6, फिर हमारे पास 4d10 4f14 और 6s2। तो इसमें आप डिटर्मिनेशन इस तरह से कर सकते हो कि हमारे पास L की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3, ये S सबसेल के लिए होती है P D और F। तो हमारे पास N+L रूल के बेसिस पे जैसे N+L की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और अबाव रूल में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाते हैं N+L के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आप 4f की बात करेंगे तो 4f में 4 + 3 7 हो जाएगा, और 6x2 में 6 + 0 यहाँ पे 6 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो ये है 4f, कि पहले 6s में भरा गया था इलेक्ट्रॉन, फिर 4f में भरा गया था। तो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा गया है वो किससे भरा गया? 4f में। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में भरा जाएगा उसी बेसिस पे अपन ब्लॉक डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? ये F ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें बोला गया विच एलिमेंट हैज़ सिंबल आफ्टर द नेम ऑफ प्लेनेट। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए सबसे पहला है मरकरी। तो आप इसको सोच सकते हैं कि मरकरी प्लेनेट के बेसिस पे नाम दिया गया होगा, बट ये ट्रू नहीं है। मरकरी नेम जो गिवन था वो एक रोमन गॉड मरकरी के नेमिंग पे दिया गया था, ना कि मरकरी प्लेनेट के बेसिस पे। सिमिलरली पोलोनियम जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा, और मैरी क्यूरी का जो नेटिव लैंड है वो है पोलैंड, तो उसके बेसिस पे पोलोनियम का नेम गिवन था। सिमिलरली हमारे पास प्लूटोनियम जो दिया गया है, ये प्लेनेट प्लूटो के
नेम के बेसिस पे दिया गया था, प्लेनेट प्लूटो। और रेडियम जो है वो हमारे पास रे, एक लैटिन वर्ड है, उसके बेसिस पे दिया गया था, क्योंकि हमारा जो रेडियम होता है वो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रेडियो एक्टिव नेचुरल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, इसमें बोला गया है जिंक एंड कैडमियम मेटल्स डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि जिंक और कैडमियम जो होते हैं उनका जो शेल होगा वो हमारे पास कैसा होगा? S2D10, S2D10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, डी सब शेल, तो हमारे पास एक वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं कर सकता। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? देयर डी सब शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, इसमें बोला गया एन एलिमेंट हुज IUPAC नेम इज अन ट्राइयम बिलोंग्स टू, तो अन का मतलब यानी 113, ये एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गया, Z इक्वल टू 113। ठीक है, अब अपने को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप सबसे पहले नोबल गैसेस देख लें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ठीक है, यहाँ पे 2 + 8 यहाँ पे किया तो 10, + 8 यहाँ पे किया तो 18, फिर +18 किया तो 36, +18 यहाँ पर किया तो 54, +32 यहाँ पर किया तो यहाँ पर 86 हो गया। ठीक है, अब 113 है, इसके बाद में यदि अपन +32 वापस करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 118, यानी अन ऑक्टियम। तो इसके मिडिल में आएगा। अब पीरियड देख लें तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के बाद में आएगा। यानी हमारे पास यदि Z इक्वल टू 113 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास होगा रेडॉन 86, तो ये हो गया, और 7th पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यानी 7s से स्टार्ट होगा और 7p पे ख़त्म होगा। और इसके इंटरमीडिएट हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 - 1d यानी 6d, फिर हमारे पास 5f, 4g हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमारी जो कंडीशन है n > l वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आप देखें l = 0 1 2 3 4, यहाँ पर s p d f और g, l की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, और n की वैल्यू भी 4 दी हुई है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब अपन सिंपल इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की यदि आप फिलिंग कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले 86 के बाद 7s2 आपने भर दिया, फिर 5f 14 भरेंगे, फिर 6d 10, और एक इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड होगा, तो वो जाएगा किसमें? p सब शेल में। तो p सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 27, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर्ड यही एलिमेंट किए गए थे। तो अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का यूज़ करके कि टेल्यूरियम हमारे पास कहाँ पर है। तो हमारा जो टेल्यूरियम होता है, टेल्यूरियम का जो सिंबल होगा T, थेलियम का Tl, टेंटेलम का हमारे पास Ta और एस्टेटिन का At। तो टेल्यूरियम हमारे पास है, ये रहा। ठीक है, थेलियम हमारे पास यहाँ पे है, टेंटेलम हमारे पास है यहाँ पर, और एस्टेटिन हमारे पास यहाँ पर है। तो ये तीनों के तीनों तो हमारे पास पी ब्लॉक में लाई कर रहे हैं, बट टेंटेलम जो है वो डी ब्लॉक में लाई कर रहा है, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है द पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ टेंटेलम Z = 73 आर रेस्पेक्टिवली। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा है, टेंटेलम हमारे पास किस में आ रहा है? यहाँ पर पीरियड नंबर जो है 6th है। ठीक है, और हमारे पास ग्रुप कौन सा आएगा? ये ग्रुप हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 6th पीरियड और 5th ग्रुप। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यदि आप पीरियोडिक टेबल का यूज़ नहीं भी करते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? आप Z = 73 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसमें आप पीरियड नंबर जो होता है, पीरियड, तो वो होती है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n।
हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू एन की कितनी है 6, तो ये 6th पीरियड हो गया। इसके बाद आपको ग्रुप नंबर डिसाइड करना है। ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास S2 में भरा हुआ है, 4F14 में भरा हुआ है और 5D1 यहाँ पर आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 5D3 होगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी हमारे पास 5D आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में कि पहले तो आपके पास एस ब्लॉक के 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फिर हमारे पास डी ब्लॉक स्टार्ट होता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए क्या होगा कि नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के 6th पीरियड के प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स 2 है और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 3 है, तो ये ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 5th। तो यहाँ पे पीरियड 6th हो गया और ग्रुप नंबर हमारे पास 5th हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। सेम पीरियड की ये एलिमेंट्स है या नहीं, ये चेकआउट करना है अपने को। तो देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले मैग्नीशियम और एंटीमनी की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम हमारे पास ये रहा, उसके बाद अपन एंटीमनी की बात करें यहाँ पर Sb, ये हमारे पास यहाँ पर है। तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट है क्या? नहीं है, ये सेम पीरियड के एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर है सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम की बात करें तो सोडियम मेरा और कैल्शियम मेरा, ये भी सेम पीरियड की नहीं है। पीरियड हमारे पास इस तरह से होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जैसे अपन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर कैल्शियम और जिंक की बात करते हैं, तो कैल्शियम हमारे पास यहाँ पर है और जिंक हमारे पास यहाँ पर है, तो ये सेम पीरियड में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और क्लोरीन की बात करें तो कैल्शियम का पीरियड ये वाला है और क्लोरीन का सेकेंड पीरियड है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। बाकी आप इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करके भी देख सकते हैं कि वो कौन से पीरियड में लाई कर रहे हैं, कि उसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन हमारे पास क्या होगी। ठीक है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था अभी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसे बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे जीनोन दिया हुआ है 554, 4F14, 5D1, 6S2, देन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट P इज। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से भरा गया होगा। यहाँ पर n+l की वैल्यूज़ अपन देखें, 4F14, 5D1, 6S2। यहाँ पर n+l की वैल्यू आप देखें तो ये 4+3 7 है, यहाँ पे 5+2 यहाँ पर भी 7 है, और इसमें 6S2 में 6+0 6 है। तो हमारे पास n+l के रूल के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा गया होगा, सबसे पहले हमारे पास 6S2 में गया होगा, फिर 5D में एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद में 4F के इलेक्ट्रॉन्स भरे गए थे, 4F14। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास F सब सेल में जा रहा है, तो F ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये, F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो ग्रुप नंबर है वो तो डिसाइड हो गया कि थर्ड ग्रुप ही होगा। F ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब अपने को पीरियड डिसाइड करना है। पीरियड डिसाइड करने के लिए देखना है कि 5D सीरीज है हमारे पास, तो 4th पीरियड जो होता है उसमें हमारे पास 3D सीरीज होती है एलिमेंट्स की। सिमिलरली यहाँ पर 4D सीरीज और 5D सीरीज होगी, तो 4th, 5th और 6th पीरियड यहाँ पर आ जाएगा, तो इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।